हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। धनु राशि, मैं आपके लिए लेके आई हूं रेस्ट ऑफ जून। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या कुछ चेंज देखने को मिलेगा, ये हम जानेंगे। गाइज, ये रीडिंग है 16 जून टू दी 30 जून। आपका लव रिलेशनशिप, मैरिड है, अनमैरिड है, सेकंड मैरिड के लिए वेट कर रहे हैं, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, तो बेशक ये आप सभी लोगों के लिए रीडिंग है। ओके गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड धनु राशि सेजिटेरियस में, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। ओके मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कार्ड को शफल कर लेती हूँ, देन आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, तीनों टाइम कार्ड शफलिंग के दौरान अगर गाइस कोई कार्ड गिर रहे हैं तो मैं उनको लूँगी। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है तो मैं ले रही हूँ। ओके, बट जो फ्लिप होंगे कार्ड वही, ऐसे नहीं, ठीक है। तो कार्ड तो भी मैं शफल कर ले रही हूँ अच्छे से। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी, जो कि आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है खुद से, तो मैं इसे सबसे पहले ऐड कर ले रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे कार्ड्स लूँगी। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी कि क्या चल रहा है अभी उनके माइंड में, या फिर कुछ पास्ट की चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी। ओके, मैं आपको बताऊँगी। द हेरमिट, ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको, अगर मैं राशियों की बात करूँ तो राशियाँ यहाँ पे गाइज हो सकता है कि मुझे यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी मिल रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। एंड अर्थ साइन भी है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एंड स्कॉर्पियन एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। ओके, स्कॉर्पियन एनर्जी ऑल्सो मुझे यहाँ पे लग रही है, आई डोंट नो, बट मुझे ये एनर्जी लगी। एंड गाइज, अगर पास्ट की कुछ चीज़ों पे बात की जाए, जैसे कि हो सकता है अभी से 5 से 6 महीने पहले की बात अगर की जाए, तो हो सकता है गाइज आप लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे 30 to 40% ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में शायद आप लोगों ने कोई डिसीज़न लिया। आई डोंट नो, मैं ये रीडिंग मैं ये एनर्जी आपके पर्सन की चेक कर रही हूँ, बट मुझे आपके लिए निकला, तो हो सकता है आपने, ये जो कार्ड आया हुआ है ना, ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। जो सेजिटेरियस है ना, ये उनकी एनर्जी फील हो रही है। 30% मैं बता रही हूँ, सभी के लिए नहीं। 30% ऐसे पर्सन होंगे कि कुछ ऐसी बातें रही होंगी, शायद आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे होंगे, या फिर आपका ये जो अनकन्फ्यूज्ड लव था, उससे रिलेटेड कुछ आपको शायद फीलिंग हुई, या फिर आपके पर्सन को फीलिंग हुई, और शायद कुछ आप लोगों की बातें हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बातें हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से शायद 30% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि एक आप लोगों ने शायद निर्णय लिया है। ओके, कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पे आपने एक फ़ैसला लिया हुआ है, और वो फैसले से शायद आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। 30% लोगों के लिए मैं ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ। और ये जो भी लोगों ने ये लिया हुआ है फ़ैसला, शायद ये फ़ैसला आप में से जो लोग अगर फीमेल हैं तो मुझे उनके साइड से काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है, और जो मेल है उनके साइड से मुझे 10 to 15% यहाँ पे मुझे ये चीज़ें लग, तो मुझे ऐसा यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं। एंड गाइज, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जैसा कि बातें जो आप लोगों के बीच में हुई हैं, उसका मुझे कारण कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद सेजिटेरियस जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आपने अपने पर्सन को काफ़ी मौका दिया, बहुत मौका दिया, बट वो अगेन एंड अगेन आपके साथ यही करते रहे।
वो आपकी लाइफ में हो सकता है कि जब आप अपने ऊपर काम करने लगते होंगे, अपने आप में व्यस्त हो जाते होंगे, तो वो फिर से आ जाते होंगे। आपको कोई मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, या फिर आपके किसी पोस्ट को लाइक कर दिया, कुछ भी एनीथिंग्स, या फिर उनके आप दोनों के म्यूचुअल जो फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू शायद आपको कुछ बोल दिया गया इस तरीके से। और फिर जब आप फिर से उनकी तरफ आप गए तो फिर से कुछ ऐसी बातें हुई, फिर से वो आप दूर चले गए। इस तरीके से शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, कई बार हुई हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए, और इस वजह से शायद आपने एक फ़ैसला लिया। वो फ़ैसला ये लिया कि भाई देखो, अब अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग ऐसी, मतलब कि जो भी बातें हम लोगों के बीच में हुई थी, शायद मुझे यहाँ पे ऐसे लोग लग रहे हैं कि जिन लोगों ने शायद कट टू कट बातें की थी, क्लियर एंड कट, कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होनी है, और शायद उस चीज़ से अब आपके पर्सन भाग रहे हैं। मतलब जो भी पास्ट में टाइमिंग हुआ होगा, हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 8 से 7 महीने हुए होंगे आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, कुछ लोगों का 2 महीना हुआ होगा, या फिर कुछ लोगों का भी रिसेंट 1 साल भी हो सकता है, कुछ लोगों का 2 वीक भी हो सकता है कि आप लोगों का ये सेपरेशन हुआ है। मैरिड कपल भी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे उनका बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों का 2 साल, या फिर हो सकता है कि 1 साल से आप लोगों का ये सेपरेशन चल रहा है। कुछ रीज़न है, शायद किसी थर्ड पार्टी को लेके, या फिर कुछ चीज़ें हैं, आई डोंट नो, वो तो आप ही जानते होंगे, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपने ये फैसला लिया है कि भाई देखो, हमसे जितना कर्व बना हमने उतना किया, बट अब हमसे नहीं होगा। अब अगर आपको, जैसे हम हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, अगर आपको है ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है तो आप आओ, बट एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आओ, नहीं तो फिर आप जाओ। और आपकी ऐसी एनर्जी आई हुई है। ये मैं उन सभी के लिए बता रही हूँ, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, उनके लिए। शायद आप अपने उन पर्सन का वेट कर रहे हैं जो सेपरेटेड है, और या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। कभी ब्लॉक, कभी अनब्लॉक, कभी ब्लॉक, कभी अनब्लॉक की कंडीशन चलती है, बातें होती हैं, कभी नहीं होती हैं। आप लोग शायद कमिटमेंट चाह रहे हैं शादी के लिए, बट आपके पर्सन स्टक है। वो, उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जब भी आप ऐसा करते हो तो उनको लगता है कि ये कैसा रिलेशनशिप है। वो किसी खोज पे निकल जाते हैं, सर्च आउट करने लगते हैं। शायद हो सकता है आपके पर्सन को अभी, आपको ये लगता है, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको ये लगता है कि आपके ये पर्सन आपके सोलमेट है। आपका इन्हीं के साथ जो भी कुछ है, यूनिवर्स ने आपको इनसे मिलाया, आपको, आपकी ये फीलिंग है। क्योंकि आप कितना भी चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते। मुझे ये एक कार्ड इतनी एनर्जी दे रहा है, आई डोंट नो, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ अभी खोज रहे हैं। शायद उनको ट्रस्ट इशू हो सकता है कुछ आपके बारे में, और कहीं ना कहीं वो आप में और खुद में जंगलिंग कर रहे हैं। शायद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। यहाँ पे गाइज मैं 1 कार्ड्स और लेना चाहूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कार्ड की और ज़रूरत है। ओके, यस, मुझे लग ही रहा था गाइज, कुछ ना कुछ तो बात है ज़रूर। सो अंडर डेक कार्ड द एम्प्रेस, वाओ गाइज, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सजिटेरियस, आप देख रहे हैं द एम्परर, द एम्प्रेस, ओवरऑल एनर्जी, दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी, द एम्परर हियर, द एम्परर। सो गाइज हो सकता है आपके पर्सन जिनके लिए, सॉरी फॉर नॉइज़, सो गाइज हो सकता है आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो अपने घर में बड़े हों, उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और शायद जिस कमिटमेंट के लिए, जिस रिश्ते के लिए आप उनसे बात करना चाहते हैं, जो आप फ़ैसला लेने के लिए बोल रहे हैं, वो बहुत आसान नहीं है उनके लिए, जिसके लिए वो अभी काफ़ी ज़्यादा स्टक है। और ये स्टकनेस शायद उनको अभी ये निर्णय लेने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही है। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि शायद अभी शायद वो शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको हालांकि लाइफ का मैच्योर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी आप लोग मैच्योर पर्सन हैं। मुझे 30 प्लस के ही लोग यहाँ पे लग रहे हैं, बहुत कम ही ऐसे होंगे जो कि अंडर 20-25 के अंडर होंगे, नहीं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जो एज लग रही है वो 30 प्लस की ही लग रही है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन के बीच में एज गैपिंग होगा, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। और आपके पर्सन गाइस कहीं ना कहीं स्टक तो है, हो सकता है वो अपने घर में, उनके ऊपर बहुत कोई ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद उनके फादर हो जो कि इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, या फिर उनकी मदर हो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कुछ ना कुछ तो रुकावटें यहाँ पे दिख रही हैं, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, और जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ने जब आप लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी हुआ होगा, तो उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको लगा कि वो तो, उनके मन में तो आपके लिए प्यार ही नहीं है। उन्होंने शायद डायरेक्ट आपको बोल दिया होगा कि यह शादी ही नहीं हो सकती।
ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपको एक कमिटमेंट दिया ही नहीं, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप इस रिलेशनशिप से चाहो तो निकल सकते हो, ओके, ऐसा उन्होंने आपको कहा है। बट गाइज मुझे आई डोंट नो, इस कार्ड को देख के मुझे ऐसी एनर्जी हमेशा फील होती है कि जो भी कुछ ये बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि शायद इसमें शायद आपका भला है, कम से कम उनकी वजह से, क्योंकि वो तो परेशान है, उन्हें ये पता है कि ये रिलेशनशिप पता नहीं कब तक पेंडिंग में रहे, तो इसलिए वो आपको नहीं स्टक करके रखना चाहते, इसलिए शायद वो आपको फ्री कर दिए इस तरीके से झूठ बोल के कि ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वो चीज़ अचीव करो जिसके लिए आप इस लाइफ में आए हो, आप अपना सोल पर्पस जानो, इस वजह से उन्होंने ये बोल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए परेशान है और इस रिलेशनशिप के लिए परेशान है, और वो कहीं ना कहीं सर्च आउट कर रहे हैं कि इसका क्या निवारण है। लेकिन हाँ, आपको वो शो ऑफ नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल ये जताते हैं कि उनके मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको बहुत प्यार है। एक ऐसा प्यार ना, मैं यही बताना चाहूँगी कि एक ऐसा लव कि जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, उनकी एक ये एनर्जी है कि उनको ये लगता है कि अगर सच्चा लव है तो वो मिले या ना मिले, लेकिन लव तो लव है, ऐसी एनर्जी में है वो। हालांकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि जो भी कुछ होगा, अगर हमारी डेस्टिनी में आप हो और आपकी डेस्टिनी में वो हैं तो हम ज़रूर मिलेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और इस वजह से वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी ऐसी एनर्जी होती है कि वो जंगलिंग करते हैं, ओके, आपकी एनर्जी को फील करते हैं और उनको समझ में नहीं आता ये क्या है, और इसी वजह से वो अपनी सोल सर्चिंग पे निकल गए हैं। हालांकि उनको नॉलेज बहुत है लाइफ का, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, वो अपने आप में बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही नेक दिल के, बहुत ही ऐसे पर्सन हैं जो कि भले, जिन्हें हम भला पर्सन कहते हैं। सो अभी गाइज मैं यहाँ पे जो सेजिटेरियस आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपकी एनर्जी देखने वाली हूँ। ये तो हालांकि आपके पार्टनर की थी, मुझे जो भी मैसेजेस मिले मैंने सब बताया, पास्ट की भी आप ले सकते हैं और अभी मुझे करंट की भी लगी। हालांकि मैं अभी चेकआउट करूँगी ओवरऑल एनर्जी, ओके। और यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, ओके। ये कार्ड आ रहा है तो मैं इसको लेना चाहूँगी। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 1 कार्ड और चाहिए, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। सो 101 कार्ड देख लीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ओके। सो आपकी यहाँ पे एनर्जी गाइस मैं बोलना चाहूँगी सेजिटेरियस, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अपने इन पर्सन के साथ। हालांकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि कुछ लोगों को ये इंट्यूशनली लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। शायद हो सकता है बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी बातें नहीं हो रही हैं काफ़ी टाइम से, कुछ लोगों की 4 महीने से, कुछ लोगों की 6 महीने से, कुछ लोगों की 2 साल से, कुछ लोगों की इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को कभी कभी आप लोगों की एनर्जी हाई एंड लो फील होती है, और ये होता होगा जब हमारा न्यू मून या फिर फुल मून होता है तब, और आपको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। लेकिन कभी कभी आपको ये भी फील होता है कि इस रिलेशनशिप का आपको अचानक से शायद कोई ड्रीम आ जाते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती होंगी, आपके पर्सन का नेम आपको सुन जाता होगा, तो आपको लगता है कि शायद अचानक से कुछ होगा और फिर से एक नए सिरे से आपके पर्सन आपके साथ ये रिश्ता स्टार्ट करेंगे, एक नए सिरे से आपके पास आएंगे, वो एक न्यू बिगनिंग होगी, रीयूनियन होगा, ये चीज़ें होंगी। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिली। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी जो सिंगल हैं, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, तो हो सकता है आप लोगों के लिए कहीं दूर देश से, कहीं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से आप लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही एक सराहनीय ऐसा रिश्ता आने वाला है कि जिसके लिए शायद आप वेट कर रहे थे, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बात करते हैं उनकी, जो लोगों को मैं भी बोल रही थी कि जो सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर करंट टाइम में डील कर रहे हैं, या फिर मैरिड है। तो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप फुल मूड में हैं, आप अपने पर्सन के लिए फुल मूड में हैं कि हाँ वो एक्शन ले। आपको ये लग रहा है कि वो एक्शन कब लेंगे। शायद आप अपने तरफ से पूरे तरीके से रेडी हैं, हर एक चीज़ से रेडी हैं, कोई भी हो, कैसा भी हो, वो बस एक बार आए और आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और उनके साथ आप पूरा सोच चुके हैं कि आपको अपनी लाइफ उन्हीं के साथ स्पेंड करनी है। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है गाइज ये रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप होगा। मुझे ऐसा लग रहा है 6 से 7 साल तक का रिलेशनशिप लग रहा है, जिसमें आप वेट करते करते काफ़ी थक चुके हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइज आपके पर्सन ने एक छोटा स्टेप ले लिया है,
क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है ना, ये एक बहुत ही स्लो मोशन का कार्ड होता है, एक एक्शन का कार्ड होता है। एक्शन तो ले लिया जाता है लेकिन ये एक्शन बहुत स्लो होता है, मतलब इस रफ्तार में होता है कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव में होती हैं। तो आपके लिए शायद एक एक्शन कुछ लिया जाएगा, और ये एक्शन हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपके साइड से लिया जाए या फिर आपके पर्सन के साइड से। कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे होनी है। हो सकता है आपके पर्सन के साइड से कोई छोटा सा मुझे यहाँ पे मीटिंग होता हुआ दिख रहा है, या फिर छोटी सी बात, या फिर एक छोटा सा कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है गाइस सजिटेरियस आपकी लाइफ में कुछ और भी प्रपोजल आने वाले हैं। कुछ लोगों के, आपके कुछ फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपको प्रपोज कर दें, या फिर कुछ बिल्कुल अननोन पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और आपको प्रपोजल देने वाले। लेकिन आपको शायद, मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, जो सिंगल है वो तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, ओके, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी नए को नहीं एक्सेप्ट करना चाहेंगे। आप अपने प्रेजेंट में उस नए पर्सन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप अपने उन्हीं पास्ट पर्सन के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप उन्हीं के लिए कर रहे हैं, ओके। आपको बस ये वेट है, आपको ये अंदर से फील होता है कि आपके वही पर्सन आपसे मिलने आएंगे, और आपको ये विश्वास है, इसलिए यहाँ पे ऐसे कार्ड हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ओवरऑल एनर्जी, ओके, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस मैसेज देखूँगी। ओवरऑल कनेक्शन एनर्जी सेजिटेरियस, ओवरऑल कनेक्शन एनर्जी फॉर सेजिटेरियस, ओवरऑल कनेक्शन एनर्जी फॉर सेजिटेरियस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सॉरी फॉर नॉइज गाइस, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स हमारे पास है यहाँ पर, एंड वन कार्ड और, वाओ, सो वेरी नाइस। एंड यहाँ पर अंडर डे कार्ड है, आप देख लीजिए। ओवरऑल जो यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूँगी, सेजिटेरियस, आप शायद इस रेस्ट ऑफ जून में शायद आपको कोई पेन हो, और ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं 40 to 50% लोगों के लिए बोल रही हूँ। शायद ये पेन आपको तब हो कि शायद आप जिनका वेट कर रहे हैं, शायद आपको पता चले कि उनका किसी के साथ रिंग सेरेमनी हो गया, रोका हो गया, या फिर किसी और के साथ वो इंगेज्ड है। आपको किसी के ज़रिए ये चीज़ें पता चलेंगी, इस वजह से शायद आप इस पेन में रहने वाले हैं। एंड बाकी के जो 60 to 50% लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो भी अभी ये टाइम था आपका, अभी तक जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसके पहले का जो भी टाइम था, आप जो इस एनर्जी में थे ना, अब ये एनर्जी आपकी ख़त्म होने वाली है। इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं, और आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा ऑफ़र, प्रपोज़ल, सक्सेस, नेम, फेम, मनी, वेल्थ, विक्ट्री ही विक्ट्री आपके लिए आ रही है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डब्ल्यू विन का कार्ड का शो करता है, एस ऑफ कप्स है। आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस थे, जो भी आपकी दुआएं थी, जो भी प्रार्थनाएं थी, वो सुन ली गई है, उस पर काम करना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, मैंने बोला ही था कि एक लिटिल स्टेप ले लिया गया है आपके इस रिलेशनशिप के लिए। तो शायद आपको वो दिखाई ना दे, हाइड हो, लेकिन हाँ, उस पर काम स्टार्ट हो गया, और ये कहीं ना कहीं को रिलेट करता है मैरिज से। आप लोग शायद, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम पर्सन ऐसे ही हैं जो अपनी मैरिज, अपने रिलेशनशिप के लिए ही ऐसे एनर्जी में हैं, और कहीं ना कहीं आपके इस मैरिज के लिए जो लोग सेकेंड मैरिज का वेट कर रहे हैं गाइज, आप लोगों के लिए आपके वही पर्सन जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से ऑफ़र आ सकता है। जो लोग पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे 40 to 80% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन वही आ रहे हैं। और ये कब आएंगे? अचानक से। अगर आपको ये लगेगा कि वेट नहीं, अचानक से, जब आप जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि पता नहीं, अब जो भी कुछ होगा, भगवान जो भी देगा हम ले लेंगे, उसी दिन आपके ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ अचानक से कुछ चीज़ें होंगी, और ये जो भी चीज़ें होंगी ये हमारी यूनिवर्स करेगी। ओके, सो देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन करती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव, बोथ कार्ड आर पॉजिटिव, ओके, फॉर सेजिटेरियस। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से देख लेती हूँ कि क्या है। ओह माय गॉड, ये कार्ड खुद से आ गया गाइस, जजमेंट। ओके, सो अंडर डे कार्ड यहाँ पर है द हैंगमैन। सो गाइस, आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप ओवरथिंक से, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक से, काफ़ी ज़्यादा जो सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकले और सारी चीज़ों को लेट गो कर दें, खुद पे काम करें, खुश रहें, हैप्पी रहें,
आपके साथ तो जजमेंट आपके साथ होगा ही होगा, विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। सो सेजिटेरियस, ये थी आपकी रेस्ट ऑफ जून की रीडिंग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अच्छी लगी तो वीडियो को देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।